ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ लेना कि ये जो अगर एमसीक्यू कभी आपके सामने आ गया, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर लीचर्ड एग्जामिनर हुआ ना एकदम तंग करने वाला, तो वो एक एजर्शन दे सकता है। एजर्शन में वो ये कह सकता है कि भाई जो मोवेंदर है, पहले तो वो ये बताएगा ही नहीं कि मैं चोलाचेरा पांडे की बात कर रहा हूँ, वो कहेगा मोवेंदर। ठीक है, मोवेंदर का कहेगा कि दे आर बिलीव्ड टू हैव रूल्ड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली दैट इज circa 3rd सेंचुरी बीसी। ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी। और रीजन इसका ये लिख देगा कि संगम लिटरेचर 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई तक हम इसको इस टाइम पीरियड के साथ एसोसिएट करते हैं। जरा कमेंट सेक्शन में सोच समझ के मुझे बताओ कि इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। आपकी ऑप्शन ए है कि एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन बी कह रही है कि एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सी कह रही है एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और डी कह रही है एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। जरा सोच के मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर बन सकता है। एजर्शन कह रही है कि मोवेंद्र जो है 3rd सेंचुरी बीसी से इनका अस्तित्व शुरू हो गया था, और रीजन कह रहे हैं कि संगम लिटरेचर 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई में बना था। वेरी गुड अभिषेक। अभिषेक, यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर एंड यू हैव आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, गुड अभिषेक। तो ये जो रीजन है, इट इज नॉट द राइट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि संगम लिटरेचर नो डाउट 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई तक बिल्कुल है, लेकिन संगम लिटरेचर के अंदर मोवेंद्र के बारे में 1st सेंचुरी सीई ऑनवर्ड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, 1st सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करोलरी है जो हमने इस छोटी सी स्लाइड को इन बिटवीन द लाइंस पढ़ के समझ ली। क्या आप इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अगर हम सिर्फ किताब खुद से पढ़ते हैं ना, खुद से किताब पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है हम समझ नहीं पाते, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं